आगे हो जाओ ना, सबको अंदर भेज देना, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, कोई बात नहीं। चलो इधर वाले दरवाजे वाले सज्जन इधर आ जाओ ना, फिर जो भी आता सबको अंदर भेज दो। हाँ अब बोलो। ये जो अंदर बैठे हैं ना, वो भी सज्जन इधर आ जाओ, अंदर से उठकर इधर आ जाओ सब, हमें नजर आए ना, जल्दी। इधर से भी पुरुष इधर आ जाए, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ जी हो जाए। अब दिल से बोलना, अगर ये ना करना हो तब बोलना, अब झूठा गाना मत गाना। अगर आपने फैसला कर लिया है ऐसा ना करने का तब बोलना, नहीं तो कष्ट मत उठाओ बोलने का। अब जिसने फैसला कर लिया वो बोले। मौन बैठे हो, आपने ठान रखा बुरा करने का, तो फिर आप मौन क्यों हो? हमने कहा था जिसने नहीं करना वो मौन रहे, बाकी बोले, तो आप तो बोले नहीं, तो पकड़े गए ना। सोचते हो बुरा किसी का, तो फिर जिब्बा को क्या हो गया? ऐसे गलतफहमी लग जाती है ना। तो स्पष्टता को ज़हर करना होता। अगर आपकी स्पष्टता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा भी चुप रहना। चलो
अच्छा हम कर लेते हैं। ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा, और ना ही किसी का, और ना ही किसी का बुरा अपने। शाबाश शाबाश शाबाश, ये करके दिखाना, यही एक अच्छे इंसान के निशानी है। वो ऐसा नहीं करता। यही सिर्फ एक आत्मा का दर्शन का बोध है, और जिसको ये बोध होता है वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा होता ही नहीं। कोई दूसरा हो तो द्वैत भाव जागृत हो अंदर, तो वो समभाव में स्थित रहता है और स्थिर रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही अनुकूल क्यों ना आ जाए और प्रतिकूल क्यों ना आ जाए, कैसे भी हो। ना वो इतना उछलता है अनुकूल परिस्थितियों में, ना ही विपरीत परिस्थितियों में ऐसा कर्म करता है। ठीक है क्या नहीं? तो सर्व सच पातशाह जी कहते हैं ना, सर्व राम रूप मैं दिसा हूँ, सर्व है स्थान मेरा, सर्व जोत मेरी जगह, जगमग जगह महान बेड़ा। ठीक है, चल आ जरा, पहले जयकारा, जयकारा बोलते हैं। चलो बोलो, लो जी। शंखे चक्रे गदा पद्मे धारी, हरि ओम नमो नारायण। प्रार्थना मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर
प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ, विद्वान, गुणवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। सीधे हो जाओ सब। आत्मज्ञान प्राप्ति से लाभ अब तक जो समझा है वो उसको सार में बताने लगे हैं। अभी तक हमने जाना कि आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति चेतनात्मक स्तर पर निज असली स्वरूप व उसकी सर्वव्यापकता को जान आत्मीयता के भाव से इस जगत में विचरता है। कौन से भाव से? हाँ, तभी तो आत्मा की अजरता अमरता का बोध कर वह समभाव की चाल अपनाता है। आत्मीयता की भाव से विचरता है तो कौन सी चाल होती है वो? हाँ, और सकारात्मकता द्वारा भौतिकता एवं नैतिकता के मध्य संतुलन कायम कर। किसमें संतुलन? भौतिकता एवं नैतिकता के मध्य संतुलन कायम कर समरसता से जीवन यापन करते हुए सदा प्रसन्नचित्त बना रहता है। क्या बना रहता? प्रसन्नचित्त बना रहता है। इस प्रकार परमार्थिक पदार्थों को यानी विशुद्धता को ग्रहण कर वह समबुद्धि जितेंद्रिय बड़े से बड़ा परित्याग दिखाने की क्षमता रखता है। वो बहादुर है, सबसे शक्तिशाली। फलतः मन शांत रहता है और जगत के सब कार्य व्यवहार करते हुए भी ख्याल ध्यानवाल व ध्यान प्रकाशवाल सदा जुड़ा रहता है। यहाँ तक कि संसारी कार्यों और सुख भोगों से निर्लिप्त व तृप्त उस व्यक्ति का यथार्थ परमात्म यानी सत्य स्वरूप उसके आचार विचार द्वारा प्रकट हो जाता है और वह परस्पर सज्जन भाव का व्यवहार करते हुए इस जगत में आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। कौन सा? क्या करते हुए आनंदमय करता है? कौन सा व्यवहार करते हुए? हाँ, सज्जन भाव का। याद हो गया।
तो जब सज्जन भाव का होता है तो क्या होता है? ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा। ये होता है सज्जन भाव। अब ये अपना परख करते रहना तो सज्जन भाव की मजबूती समझ आती जाएगी। तो क्या होगा? सज्जन भाव मजबूत हो गया तो क्या होगा? जीवन आनंदमय, आज वाला वातावरण होगा। इस संदर्भ में हमने ये भी जाना कि आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति युवावस्था की भक्ति अर्थात नौजवान युवावस्था को धारण कर उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो जाता है। क्या हो जाता है? किस भक्ति द्वारा? वह उसकी भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर हो जाती है। तभी वह गुरमत पर चलने वाला ईश्वरीय हुक्म को मानते हुए अपना मार्गदर्शन आप करता है और प्रत्येक कर्म अहंभाव से रहित होकर अकर्ता भाव से तथा पूर्ण निष्ठा से करता है। इस तरह वह अपने गुण दोषों को परख कर, क्या परख करता है? गुणों को भी दोषों को भी, उनको सुधारने और संवारने की क्रिया के प्रति आजीवन पूर्णतः सचेतन रह निर्विकार हो जाता है। इसमें सचेतनता चाहिए। यही नहीं, आत्म स्वरूप का दर्शन कर, निर्विकार है तो आत्म स्वरूप का दर्शन हो गया। उसका ख्याल नश्वर जगत के मायावी आकर्षण से विमुक्त विकारी भावों के चंगुल से स्वतंत्र यानी अफुर हो जाता है। कौन अफुर हो जाता है? हाँ? फलस्वरूप उसकी शारीरिक मानसिक व आत्मिक स्वस्थता पूर्ण रूपेण बनी रहती है और वह सज्जनता का प्रतीक, वहां सज्जन भाव का वर्ताव कर रहा, अब वो सज्जन का प्रतीक बन गया, सज्जनता का प्रतीक बन गया। तो भाव को उसने आत्मसात कर लिया, है ना, प्रतीक बन गया सबके सामने, उसका अनुसरण करेंगे बाकी। बन इस जगत में विचरता है। हम कह सकते हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए न केवल निष्काम भाव से अपना फर्ज अदा हंसकर निभाता है, अपितु वह परोपकारी तो आत्म भाव से शासित होकर, कौन से भाव से? सार्वभौमिक एकता व शांति के लिए काम भी करता है। सो हमें सबको ये काम करने के योग्य इसी तरह से बनना होगा। इसके अतिरिक्त हमने ये भी समझा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले का आत्मविश्वास के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। वह आत्मिक बल महान होता है। क्या महान होता है? अगर किसी का आत्मिक विश्वास और आत्मिक बल महान है तो वो पूर्ण इंसान है। समझ आई बात? तो हमें पूर्ण इंसान होकर विचरना है ना। तभी तो संतोष धैर्य जैसे दिव्य ईश्वरीय गुणों का श्रृंगार पहन वह बेखौफा बेखतरा सच्चाई धर्म की राह पर विचरता है। यही नहीं, उसकी अंदरूनी व बैरूनी दोनों वृत्तियां एक रस होती हैं, जो बात हुई थी, और विचार सत्जबान एक दृष्टि एकता एक अवस्था को पकड़ वह संकल्प पर फतेह पा रोने झुकने से निजात पा जाता है। रोना झुकना कब शुरू होता है? त्रेता युग में, फिर बढ़ता है कलयुग में, तो उससे निजात पा जाता है।
ऐसे मानव का हृदय सचखंड होता है और उसके पावन हृदय में शंख चक्र गदा पद्म धार सतवस्तु प्रकट हो जाती है। क्या प्रकट होती है? सतवस्तु का श्रृंगार का होना साजन। फिर एक निगाह एक दृष्टि एक दर्शन कर वह आत्मज्ञानी त्रिकालदर्शी महान दर्शी व सुजानदर्शी हो जाता है। इस तरह जीव जगत व ब्रह्म के यथार्थ से परिचित हो, ये परिचय कराएंगे आपका। जीव से भी परिचय कराएंगे, जगत से भी, और किससे कराएंगे? ब्रह्म से भी परिचय कराएंगे आपको। जब परिचय होगा तो अच्छा लगेगा, क्या नहीं? अच्छा लगेगा तो क्या होगा? फिर सरगुण भी रचेगा। इस तरह जीव जगत व ब्रह्म के यथार्थ से परिचित हो, ये परिचय कराने वाले हैं आप थोड़े दिनों में। अच्छे से समझदारी से करना ताकि हमेशा का संबंध कायम हो जाए। परिचय न रहे, वो संबंध के रूप में, अटूट संबंध के रूप में बदल जाए। ठीक है? उस तरह से लेना उस ज्ञान को। इस तरह जीव जगत व ब्रह्म के यथार्थ से परिचित हो वह प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला मानव निर्लिप्तता से सरगुण निर्गुण की खेड़ें खेड़ते हुए व निर्वाण परम धाम की मौजा मानते हुए मृत लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? मृत लोक पर जब विजय प्राप्त कर लेता है तो क्या हो गया? संभव समदृष्टि की युक्ति द्वारा जो उसने करना था कर लिया और आत्मज्ञानी कहलाएगा। वो उसकी उपाधि हो गई। अब वो शहंशाह हो गया, अपना मालिक आप हो गया। विजय प्राप्त कर ली ना उसने। तो जब विजय प्राप्त हो गई, अब आगे जानो क्या होता है। युवावस्था की भक्ति यानी संभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर वह आत्मज्ञानी सज्जन भाव के आचार व्यवहार द्वारा सबसे श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान हो जाता है। वह जन्म की बाजी जीत लेता है। वहां तो उसने मृत लोक पर विजय प्राप्त कर ली, आत्मज्ञानी हो गया। आत्मज्ञानी हुआ था, अब जन्म की बाजी को जीत लिया उसने, मेल खा गया। दोनों में समझ आ रही है? वहां क्या हुआ जहां था, और अब क्या हुआ? समझ आ रही है ना? मृत्यु लोक पे पहले उसने विजय पाई, यही बोला है ना। मौजा मानते हुए मृत्यु लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है और अब वो जन्म की बाजी जीत लेता है। जन्म मरण चक्कर से मृत्यु लोक पे विजय प्राप्त करना कि अब वो उसमें लिप्त नहीं होता, मृत्यु लोक पे राज करता है। ठीक है? अब आप पढ़ो जरा 28 नंबर, जरा हमें सुना, जोर से पढ़ना। ये क्या हो गया? ये सपुत्र हो गया शहनशाह का। सज्जन श्री महावीर जी शहनशाह का सपुत्र हो गया, तो शान हो गया।
द्वारे की शान हो गया। बाप पे पूत चला जाए तो शान हो गया। सारे गुण उसने उतार लिए। हिम्मत है ना। तो वो आत्मज्ञान सारा आपको ऐसे पकड़ना ना, बिल्कुल सूक्ष्मता है उसको। शास्त्र ऐसे आ जाएगा, आपके सन्मुख आ जाएगा शास्त्र। अभी भाव में चले गए। अच्छा रुकते हैं 1 मिनट। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला जब चक्रव्यूह से छूट गया, तो चक्रव्यूह में तो रूप होता है, रंग होता है, तो हो गया ना रूप रंग रेखा से बाहर, छूट गया, आजाद। रूप भी यहीं छोड़ दिया, रंग भी यहीं छोड़ दिया, चल अपने असली स्वरूप में आ गया, असलियत में। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला रूप रंग रेखा से बाहर हो, अंततः ज्योतिष रूप नाम कहा रोशन हो जाता है और इस तरह विश्राम पा जाता है। तभी तो वह कर्ता होते हुए भी अकर्ता भाव से इस जगत में नीति अनुसार विचरता भी है और नहीं भी विचरता। पढ़ो। यही हमारी असलियत है। अब ऐसे करके ना हाथ इसकी तरफ कहो, यही हमारी असलियत है। 3 बार बोलो, यही हमारी असलियत है, यही हमारी असलियत है। उधर देख के, यही हमारी असलियत है। हमें नहीं समझ आई, बोलो, यही हमारी असलियत है, यही हमारी असलियत है। हम भी तो जाने, हम भी तो जाने क्या असलियत है, बोलो। अब अपनी स्त्रीयत को समझने की कोशिश करो, कहो, और अंदर भाव से कहो, इसको धारण करने की कोशिश करो, असलियत को करो। 7 बार करना पूरी आवाज में। नहीं, आप वो बोलना, यही हमारी असलियत है, बोलो। पढ़ के सारे बोलो, 7 बार। अब कुछ पति पत्नी 5-7 खड़े हो, कोई भी खड़े हो जाओ, 5-7 खड़े हो जाओ ना, इधर आ जाओ जल्दी जल्दी, बस 5-7 बहुत है। और एक दूसरे को
देखना और बोलना कि यही हमारी असलियत है, उधर मुंह करके। हाँ बोलो। हाँ, हाथ पकड़ो, हाथ। अब बोलो इधर देखकर। पहले पढ़ो एक बार और फिर बोलो, सारे बोलना इनके साथ। आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाला रूप रंग रेखा से बाहर हो, अंततः ज्योति स्वरूप नाम कहा रोशन हो जाता है और इस तरह विश्राम पा जाता है। तभी तो वह कर्ता होते हुए भी कर्ता भाव से इस जगत में नीति अनुसार विचरता भी है और नहीं भी विचरता। यही हमारी सात बार है, यही हमारी जोर से, यही हमारी असलियत है, यही दिल तक उतरे। यही हमारी और यही हमारी असलियत है, यही हमारी असलियत है, यही हमारी असलियत है, यही हमारी असलियत है, यही हमारी असलियत है। चलो शाबाश, अच्छा लगा। अब याद रखना सब। अब यहाँ त्याग के असलियत प्राप्त करने के लिए त्यागना पड़ता है ना। रूप भी त्यागना पड़ता है, रंग भी त्यागना पड़ता है। तो रेखा तो फिर होती नहीं ना, वो तो रूप हो तब आती है। ठीक है, तो ये त्याग से भय तो नहीं लग रहा? कोई भी रूप त्यागे, किसी का भी रंग जाए, आपको विचलित नहीं होना। कोई भी इस संसार में रूप आए, रंग आए, आपको विचलित नहीं होना। आपके ख्याल ने रूप रंग रेखा रहत असलियत के दर्शन में स्थित रहना है। क्योंकि वो तो दृश्य की तरह आएगा और दृश्य की तरह चला जाएगा। दृश्य स्थिर नहीं रहेगा, दृश्य की तरह आएगा, दृश्य की तरह चला गया। इधर से आया, आगे फला फूला और चला गया, फिर आया फिर चला गया। बीज से शुरू हुआ, बीज बना, फिर बीज, वही बीज शुरू हुआ फिर बना, तो वो चक्कर चलता रहेगा। ठीक है क्या नहीं? तो असलियत क्या है? रूप रंग रेखा ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर। संक्षेपता आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले का तीनों तापों का टेम्परेचर घटता बढ़ता जो है समाप्त हो जाता है। अब टेम्परेचर कहाँ रहा? टेम्परेचर तो तभी होगा, किसी चीज़ को बनत बनाए तो टेम्परेचर देना पड़ता है उसको तापमान कुछ ताप देना पड़ता है, तभी वो पकती है। तो जब रूप ही नहीं है तो पकेगा कहाँ से? रंग कहाँ से आएगा? टेम्परेचर तो समाप्त हो गया तीनों तापों का, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और ना वो अध्यात्म में ना वो भौतिक में है, तो ना ही देवताओं को देवलोक में है, ना वो देवलोक में है ना भूलोक में है, तो कहाँ है? तो कहाँ है? कहाँ है? हाँ, अपने घर, परमधाम। अपना घर घर ही होता है, पता है ना? जो घर से निकलता है वही लुट जाता है, लुट। हाँ, पढ़ो इसको। तो वह कौन हुआ? ईश्वर स्वरूप। कब हो तो हो गया?
उसने दोनों राज्य प्राप्त कर लिए। इसको समझो, कौन कौन से? अब ये जो राज्य बने हुए हैं सारे, ये स्वार्थियों के राज्य हैं, और जो धर्म के राज्य बने हुए हैं वो परमार्थियों के राज्य मान लो। तो वो भी अधूरा, वो भी अधूरा। अपूर्ण कौन हुआ? शासक। पूर्ण शासक कौन हुआ? जो स्वार्थी व परमार्थी दोनों राज्य हैं उसके पास, प्राप्त कर लिए उसने। स्वार्थियों का भी वो राजा है, परमार्थियों का भी राजा है। ना उसे स्वार्थी हरा सकते हैं, ना परमार्थी हरा सकते हैं। तो हुआ ना राजाओं का भी राजा, हो गया है? इसको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्यों क्यों? ये कहते हुए हम अच्छे लग रहे थे इसलिए। सो अंततः फिर आएगा ना, अंत में इन सब का निष्कर्ष निकलने वाला है। ठीक है? अंततः अब ये आपका सारा जो प्राप्ति है यहाँ हो गया। अब अंततः क्या होता है? अब राज्य प्राप्त हो गया, उसको और क्या चाहिए? कौन सा राजा हो गया? स्वार्थी और परमार्थी दोनों ही नीचे रह गए। तो कौन किससे टकराएगा? वो स्वार्थियों का भी हो गया, परमार्थियों का भी हो गया, तो कौन नफरत करेगा उससे? क्या नहीं? ठीक कह रहे। क्या अच्छा लगा आपको? इधर बड़ी वो हो रही है ना, भाव में आ रही है। चल बताओ। जब इतनी हमारे पास इतनी सरल और इतनी कौन ना सेन जी, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास इतनी सरल और इतनी अच्छी युक्ति है जो हमको क्या कहाँ तक ले जा सकती है। मतलब स्वार्थ भी रूप रंग रेखा से बाहर, बिल्कुल मृत लोक भी जीत लिया। मतलब क्या लेवल है। सब कुछ हट के स्वार्थी राज्य, परमार्थी राज्य, इन सब को छोड़ हम कहाँ तक जा सकते हैं, और हम ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी कर सकते हैं। हाँ जी। पर वो हो अगर आत्मविश्वास और आत्म बल मजबूत हो तो कर सकते हैं। तब समबुद्धि रह सकते हो, और ये काम समबुद्धि ही कर सकता है। आपको क्या अच्छा लगा था जो हंसी आई? मैं सच बोल दूं? मेरे को आप बोलते हुए बड़े अच्छे लगे थे। अरे क्या अच्छा लगा था? जब आप बोल रहे थे ये, हाँ। तो एक अंदर ना जिस तरह होता है कि मेरे पास वो चीज़ है। मतलब जब आप ये बोल रहे थे तो मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि मेरे पास वो चीज़ है। मेरे पास हाँ। चलो खुश रहना। है उसमें क्या मानते हैं क्या? नहीं है कि नहीं है? तो फिर वो तो स्पष्ट है, कोई इसमें गोपट थोड़ा काम है। अंततः हम कह सकते हैं कि एक आत्मज्ञानी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए न केवल विभिन्न
आडंबर युक्त कर्म कांडों जैसे मंदिर, मस्जिद, समाज, गुरुद्वारों, जंगलों, पहाड़ों व तीर्थ स्थानों आदि में जाने के भटकाव से बच जाता है, अपितु पाठ पूजा, व्रत नेम, जप तप, भजन बंदगी, सिमरन, सेवक स्वामी, भगत भगवान, गुरु चेले आदि विभिन्न प्रकार के बाल अवस्था के भक्ति भावों से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है। क्या बोला हमने? यही नहीं, एक आत्मज्ञानी अविद्या के कारण उत्पन्न अज्ञानता, जड़ता व अचेतनता से निजात पा ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, भिन्न भेद, ऊंच नीच, हाँ मैं, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार द्वारा भौतिक ज्ञान का दुरुपयोग करने जैसे नाना प्रकार के कुकर्म, अधर्म करने से मुक्ति पा जाता है। पढ़ो। हाँ, वो भौतिक ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करता, मतलब यह है इसका। इस तरह आदि व्याधि के कष्टों, तनाव व अशांति से छुटकारा पा सदा के लिए प्रसन्नचित्त व शांत हो जाता है। ठीक है। फिर वह जो भी करता है वह अपनी चेतना शक्ति द्वारा ही करता है, यानी उस समबुद्धि समदृष्टा को किसी अन्य बाह्य स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह सत्वस्तु का चलन है। सत्वस्तु में कोई ग्रंथ नहीं होता, सब शांत हो जाते हैं। सत्वस्तु में जो व्यक्ति है उसका ज्ञान का स्रोत क्या होता है? चेतना शक्ति जो है, उसकी चेतना शक्ति, अपनी चेतना शक्ति ही ज्ञान का स्रोत होती है। किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है। तो आत्मज्ञानी की चेतन शक्ति जो होती है ना, फुल्ली कॉन्शियस जिसको कहते हैं, वो होता है। फुली कॉन्शियस का मतलब होता है वो अपने व्यक्तित्व को, निज स्वरूप को जानने वाला होता है, उसके प्रति जागृत होता है, सोता नहीं उसके प्रति। अगर सो जाए तो फिर बाहर इससे करना पड़ेगा। जब वो जागृत है तो वो जो चार वेद हैं आराम से पढ़ सकते हैं, और उसकी दृष्टि रोम रोम रग रग में उतर सकती है। जो 6 शास्त्र हैं उनको जानने के लिए उतर सकती है। मतलब यह है कि वो गहराई से गहराई तक सूक्ष्म जो भी है उसको जान सकता है। तो चेतना शक्ति द्वारा ही करता है, यानी उस समबुद्धि समदृष्टा को किसी अन्य बाह्य स्रोत के से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही सचेतनता
फिर व्यक्तिगत समरसता और सामंजस्यता को अनुभव करने की सक्षमता को बढ़ाओ, उसे पूर्ण चैतन्य स्वरूप में स्वतंत्रता से स्थित कर देती है। चैतन्य स्वरूप में स्थित कर देती है। यही होता है निज के रूप रंग रेखा से रहित होने के सत्य का बोध होना। हो गया ना? क्या हुआ? जिसको कह रहे थे यही है, अब ये बोध हो गया। यहां तो कह रहे थे ये प्रमाण हो गया, प्रमाण मिल गया ना भाई, हो जाता है। अतः हम मानेंगे कि आत्मज्ञान की युक्ति संगत धारणा ही, आत्मज्ञान की युक्ति संगत, आत्मज्ञान आरंभ होने वाला ना शुभ, उसकी युक्ति संगत धारणा ही जीवनदायक है, उसको जीवनदायक समझना। इस सत्य बोध का सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन है। अमर है मेरी न जन्म में है, न मरण में है, न रोग में है, शोक में है, न खुशी में है, न गमी में है, न मान में है, न अपमान में है, अमीरी में है, न गरीबी में है, वह अमीरों का भी अमीर है। क्या है ग्रंथ में? यहां विचार करने की बात है कि मैं खुशी और गमी में क्यों चला जाता हूं, बह जाता हूं। मैं मान और अपमान की परिस्थिति में क्यों बह जाता हूं, भावुक हो जाता हूं। और जब इंसान भावुक हो जाता है, उसकी विवेक शक्ति खत्म हो जाती है, उत्तेजना, उत्तेजित हो जाता है, वो उग्रता आ जाती है उसमें, तो नफरत, घृणा उसको घेरती है। ऐसा नहीं होने देना। अब सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ क्या कह रहा है? इस प्रकार नित्यता के भाव में सुदृढ़ रह, नित्यता के भाव में ध्यान से, मैं तो अजर अमर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस। न फिर तो ना मान आएगा ना अपमान आएगा। जब पता कोई बिगाड़ नहीं सकता तो क्या कर लेगा कोई? इस प्रकार नित्यता के भाव में सुदृढ़ रह वह व्यक्ति यथार्थता से जीवन जीने के योग्य हो जाता है और ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति होने के सत्य को सिद्ध कर लेता है। आओ संकल्प लें कि हमें भी ऐसा ही इंसान बनना है और नित्य भाव में स्थित रह अपने जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करने के साथ साथ गृहस्थ आश्रम का फर्ज अदा भी हंसकर निभाना है। सो संकल्प पढ़ो, 3 बार बोलना संकल्प। आओ आओ संकल्प लें सब। और नित्य भाव में स्थित रहे, अपने जीवन के उद्देश्य
अब जो आज मीटिंग पे बुलाए गए हैं उनको फायदा हुआ कि नहीं? फायदे में रहे हैं ना। सो अब टेस्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि ये है ना सारा आवाहन है ना, ये सारा समरसता हेतु आवाहन है ना, ये नहीं भाई? समरसता अपनाओ, ठीक है? पहली लाइन हम बोलेंगे, दूसरी जितने भी प्यार से बोल सकते हो, भाव से बोल सकते हो, आपने बोलना है। आपने जो बोलना है वो बोलना है, मुझको तुमसे प्यार है, सुर में। फिर हम सब तीसरी लाइन बोलेंगे, आप चौथी बोलोगे, वही मेरा सच्चा यार है, ठीक है? याद हो गया? समरसता हेतु आवाहन। मुंह ठीक कर लो सारे, डरपोक मत बनो ना, खुल के। तैयार है? सारे रूठू राम तैयार? अरे रूठू राम कह रहे हैं ना, ये नहीं बोलना ही ना हो, ये हमें तो सारे चाहिए ना। चलो हम सुर में बोलेंगे, उसी सुर में बोलना है। पहले जरा हंस ले। चलो, कोई बोले ना बोले पर तुम बोलो, हमें नहीं, मुझको तुमसे प्यार है। अपना अपना बोलो, हमें तो इकट्ठे हो गए, ठीक है? कोई बोले न बोले पर तुम बोलो, यार। कोई बोले न बोले पर तुम बोलो, ये भी वैसे ही रेस मार रही है। अरे प्यार है तो उठ के आ जाना चाहिए था ना। कोई बोले न बोले पर तुम बोलो, 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 कोई बोले न बोले पर तुम बोलो। कईयों के बाजू छोटे क्यों हैं? हाँ, अब नजर आए हैं बाजू, बाजू हाँ अब नजर आए हैं, ठीक है? अब नीचे करो, फिर करना। कोई बोले न बोले पर तुम बोलो, कोई
आपने बोलना वही मेरा सच्चा यार है, ठीक है? क्योंकि प्यार है ना, क्योंकि सब में ही जो बसत है वही मेरा सच्चा, ऐसे बोलते, वही मेरा सच्चा यार है, ऐसे बोलता है। हाँ, सच्चा पे रुक के, ठीक है? वही मेरा सच्चा, कोई बोले न बोले पर तुम बोलो, कोई बोले न बोले पर तुम बोलो, क्योंकि सब में ही जो बसत है वही मेरा सच्चा, वही मेरा सच्चा। हाँ, ये अच्छे से बोलो। वही मेरा सच्चा, कोई बोले ना बोले पर तुम बोलो, सब में ही जो बसत है, अब जरा प्रदर्शन करके फिर चलते हैं। आना जरा देख लेते हैं ना जरा। आओ जी, आओ जी। कोई बोले ना बोले पर तुम बोलो, कोई बोले ना बोले पर तुम बोलो, एक बार और देख लेते हैं। कोई बोले ना बोले पर तुम बोलो, नहीं काम बना। हमने सोचा ऐसे कर लेंगे। आंखें बंद में दर्शन दिया तो क्या दिया, खुली आंखों में दर्शन। हम कराते हैं, हमें तो आता है ना कराना। आओ नहीं,
ठीक हो गया। अब आप अपना भी कर लेना ठीक सारे। ये तो ऐसे कर रहा है जैसे अभी लावा भी लेनी है। अरे देर तो नहीं हो रही है? अब मीटिंग ही तो करनी है, 2 मिनट हंस लेते हैं। हाँ, क्या कहा था हमने? ताली। इसीलिए तो कहते हैं तुम हंसो हम हंसे तो जग ये हंसे। तुम हंसो हम हंसे तो जग ये हंसे। हाँ, पहले वो कर लेते हैं ना। कोई बोले ना बोले पर तुम बोलो। क्या था आगे? ओए, वो इतना भारी भरकम मोटो खड़ी हो ना यार, ये हमारी बहुत अच्छी है। वो पति उधर वो भी ये है ना, दूर से पता लग जाता है भाई खड़ी है ना। ये है आना जरा, आना दोनों जना, आ जाओ आ जाओ। हाँ, पैंट ऊपर कर लो। बच के कोई नीचे आ गया ना। हाँ, नीचे मत आ जाना। अब वो बोलेंगे ना, आप बोलना इधर हो। हर वक्त पत्तियों का ही नहीं रोब होना चाहिए ना। आप बोलना पहले। कोई बोले न बोले पर तुम बोलो, ये कहेंगे मुझको तुमसे प्यार है। अरे चलना। मुझको तुमसे प्यार है सजना, मुझको तुमसे प्यार है सजना, मुझको तुमसे प्यार है
अब हम कहें, पहले हमने बोला था कोई बोले ना बोले पर तुम बोलो मुझको तुमसे प्यार है, क्योंकि सब में ही जो बसता है वही मेरा। जब भी तुमको मैं देखूं, ठीक है, जब भी तुमको मैं देखूं नजर आ जाता है वह, इसलिए प्यार है। जब भी तुमको मैं देखूं नजर आ जाता है वह, हर बात दिल के आपकी मुझसे कह जाता है वह। क्या कहा हमने? जब भी तुमको मैं देखूं नजर आ जाता है वह, दिल के आपकी मुझसे कह जाता है वह। जीवा चाहे मौन है, जीवा वो बोलते हो ना, मुख से ना बोले, क्या करते हो? जीवा चाहे मौन है, होता है ना, चाहे वो जैसा भी समझ लो, मौन है क्यों है, दो मतलब निकल सकते हैं। जीवा चाहे मौन है पर बातें करते प्राण हैं। जीवा चाहे मौन है पर बातें, क्योंकि वह नजर आ गया ना, तो फिर जीवा का क्या काम है उसमें, ठीक नहीं? जीवा चाहे मौन है पर बातें करते प्राण हैं। मान लो ये सत्य कि हम सब एक जान हैं। जीवा चाहे मौन है पर बातें करते प्राण हैं। मान लो ये सत्य कि हम सब एक जान हैं। हूं मैं भी वही, हूं मैं भी वही, हो तुम भी वही। हूं मैं भी, जो नजर आया, जो नजर आया वो, हूं मैं भी वही, हो तुम भी वही। जगत में आत्म भाव से विचरने में ही अपनी शान है। हूं मैं भी वही, हो तुम भी वही। जगत में आत्म भाव से विचरने में अपनी शान है। इससे ये सत्य सिद्ध होता है कि हम सब भिन्न नहीं, एक हैं। कौन सा सत्य सिद्ध होता है? और उस आदि पुरुष परमेश्वर की संतान है। अतः मैं तू अज्ञान रूपी झमेले में उलझे रहने के स्थान पर, कौन से झमेले में? अतः मैं तू अज्ञान रूपी झमेले में उलझे रहने के स्थान पर एकता में बने रह। सज्जन भाव का वर्ताव सत्य निष्ठा व धर्मपरायणता से करने पर ही हम मनुष्य ईश्वर की विशेष कृति होने का यथार्थ बोध सबको करा सकते हैं। याद रखो, यही नेकी व यश कीर्ति का चलन, याद रखो, यही नेकी व यश कीर्ति का चलन यानी सदाचार कहलाता है। अब चलें इसके लिए शांति शक्ति मांगने के लिए कि हम ऐसे बने सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी से शांति और शक्ति मांग लेते हैं, भाई हमें दो, कि हम ऐसे बने। ठीक है, चलो। शंख
वशिष्ठ की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।